जब भी हम मूली खाते हैं तब ऐसा कभी ख़्याल आया है आपके मन में कि ठीक है, मूली का टेस्ट आपको चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन मूली के पीछे की भी कुछ कहानी होगी। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक छोटे से बीज से। हज़ारों साल पहले जब लोग जंगल और खेतों में अपना खाना ढूँढते थे, तब मूली एक वाइल्ड प्लांट हुआ करती थी, मतलब कि जंगली पौधा। उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब भी है, थोड़ा तीखा भी लगता है, उतना नहीं बट थोड़ा-सा कड़वा टाइप। जैसे नेचर कह रही हो मूली के द्वारा कि मैं सिंपल नहीं हूँ। तो अभी हम लोग कहानी शुरू कर चुके हैं और ऐसे ही हिस्ट्री के पेजेस बताते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में पिरामिड्स बनाते वक्त मज़दूर मूली खाया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि मूली एनर्जी देती है और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर आपको भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो आप मूली खाकर ट्राई कर सकते हैं। फिर ग्रीस, रोम, उन जगहों पर मूली सिर्फ वेजिटेबल नहीं रही, वो डेली डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। जैसे हम क्या होता है कि मूली की सब्ज़ी बन गई या फिर मूली की भाजी या मूली के पराठे, आपको जो भी पसंद हो या ना पसंद हो तो घर में शायद वीक में एक बार बने, लेकिन इन देशों में ग्रीक्स और रोम में ये डेली लाइफ का, डेली डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई कि अगर सैलड खा रहे मान लीजिए तो उसमें मूली होगा ही होगा। और फिर धीरे धीरे ये ऐसे ही सफ़र करते हुए इजिप्ट से लेकर ग्रीस, ग्रीस से लेकर रोम, रोम से लेकर एशिया तक पहुँची। और एशिया कॉन्टिनेंट में पहुँचने के बाद इंडिया ने उसे अपनाया अपने मसालों के साथ, फिर पराठों के साथ या फिर अपनी मिट्टी में उगने दिया। और चाहे शहर हो या गाँव, अगर आपको मूली पसंद है तो ज़रूर आप ये खाते होंगे। लेकिन खाने के साथ साथ थोड़ी हर एक चीज़ की अपनी एक कहानी होती है, तो उस कहानी से रूबरू होना भी ज़रूरी होता है। और मूली में विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल डिटॉक्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसीलिए मूली डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है और ये बॉडी को क्लेंस कर देता है। तो नेचर ने सिंपल रूप में हमें इतना पावरफुल एलिमेंट दिया जो कि हम अपने डाइट का पार्ट बना सकते हैं। अब भी अगर आपके मन में ये थॉट है कि नहीं मूली हमें नहीं पसंद है, तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, जस्ट एक कहानी का डिस्कशन हुआ इस बातचीत में, बस।